मेरे संज्ञान में ऐसा कोई विषय नहीं आया है कि किसकी क्या कमियां हैं, किसकी क्या कमियां नहीं है। प्रशासनिक दृष्टि से जब अधिकारियों के साथ बैठेंगे तो उनसे पता चल सकता है कि भाई हमारी जमीन में कौन सी कमियां हैं, इनकी जमीन में कौन सी कमियां, और यदि किसी को गलत अलॉट हुई है तो मैं मानता हूँ वो गलत है, चाहे वो बीजेपी को हो चाहे वो कांग्रेस को हो। गलत सिस्टम से किसी को भी अलॉट होना गलत है। तो आप बीजेपी कार्यालय को भी जमीन अलॉट हुई है और कांग्रेस कार्यालय को भी जमीन अलॉट हुई है, लेकिन यदि कोई छोटी बड़ी त्रुटियां है तो उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, और त्रुटियां नहीं है तो किसी पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। विवाद वो जो आपके संज्ञान में वो मेरे संज्ञान में भी है। क्या कहना चाहेंगे उस टॉपिक पे? पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो उनका व्यक्तिगत मैटर है कि वो उसमें क्या इंटरफेयर करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से मैं आप सबको बता रहा हूँ कि ये प्रशासन का काम है। वो जहाँ क्या कमी है क्या कमी नहीं, उनको ठीक करना उनका काम है। कल आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रिफाइनरी वाले कार्यक्रम को लेकर के और उस निमित्त का प्रवास है, संगठनात्मक बैठक, और उसके बाद इस कार्यक्रम को एक भव्य कार्यक्रम कैसे बना सकते हैं उसको लेकर के और उसकी रूपरेखा तय होगी। भारतीय जनता पार्टी का बड़े से लेकर के छोटे स्तर तक के कार्यकर्ता प्लानिंग के साथ धरातल पर लग चुके हैं। कल आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बैठक भी होगी और उसके बाद इसका पूरा रूट मैप तैयार किया जाएगा। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि ये रिफाइनरी का जो कार्यक्रम होगा ये पूरे भारतवर्ष का सबसे अधिक संख्या वाला कार्यक्रम होगा। सबसे ज्यादा लोग इसके साक्षी बनेंगे, क्योंकि बाड़मेर जिला और हमारे में से ही अलग हुआ बालोतरा जिला, जिनकी ओर से जिस रिफाइनरी का उद्घाटन हो रहा है, ये पूरे देश के अंदर एक खुशहाली लेकर के आएगा, युवाओं को रोजगार देने वाला ये अवसर हम सबको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उद्घाटन करके और आने वाले समय में उद्घाटन करके और हम सबको सौंपने वाले। लगभग लाखों की संख्या में बाड़मेर जिले के लोग पहुंचेंगे, ऐसा हमारा प्लान बन रहा है। आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं ये प्रशासनिक मैटर है, और बीजेपी कार्यालय को भी जमीन अलॉट हुई है और कांग्रेस कार्यालय को भी जमीन अलॉट हुई है, लेकिन यदि कोई छोटी बड़ी त्रुटियां है तो उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, और त्रुटियां नहीं है तो किसी पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। विवाद पिछले लंबे समय से चल रहा है, कुछ दिनों से चल रहा है, क्या कुछ आपके संज्ञान में आया अभी इसको पूरे मामले को लेकर? मेरे संज्ञान में ऐसा कोई विषय नहीं आया है कि किसकी क्या कमियां हैं, किसकी क्या कमियां नहीं है। प्रशासनिक दृष्टि से जब अधिकारियों के साथ बैठेंगे तो उनसे पता चल सकता है कि भाई हमारी जमीन में कौन सी कमियां हैं, इनकी जमीन में कौन सी कमियां, और यदि किसी को गलत अलॉट हुई है तो मैं मानता हूँ वो गलत है, चाहे वो बीजेपी को हो चाहे वो कांग्रेस को हो। गलत सिस्टम से किसी को भी अलॉट होना गलत है। तो आपकी पार्टी के पावर सेंटर कहे जाने वाले स्वरूप सिंह खारा ने भी सीएम को पत्र लिखा है, कार्रवाई की मांग की है, कि आपके संज्ञान में वो कुछ है ही नहीं क्या? वो जो आपके संज्ञान में वो मेरे संज्ञान में भी है। क्या कहना चाहेंगे उस टॉपिक पे? पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो उनका व्यक्तिगत मैटर है कि वो उसमें क्या इंटरफेयर करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से मैं आप सबको बता रहा हूँ कि ये प्रशासन का काम है। वो जहाँ क्या कमी है क्या कमी नहीं, उनको ठीक करना उनका काम है। कांग्रेस के नेता तो लगातार कह रहे हैं कि ये भाजपा के नेता है, विभिन्न रूप से हमको परेशान कर रहे हैं, प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। ये उनकी संकीर्ण मानसिकता है। मैं आप सबके सामने मेरा वक्तव्य देकर के कह रहा हूँ कि हम व्यक्तिगत रूप से संगठन हमारा किसी को भी किसी प्रकार से तंग करने की मंशा भी नहीं रखता, न हम रखेंगे। अलॉट करना ये गवर्नमेंट का सिस्टम है, अलॉट को कैसे करना कैसे नहीं करना वो भी उनका सिस्टम है। उसमें यदि कोई कमी पेशी होती है तो अपने आप सामने आ जाएगी।